होल्ड ऑन सर अनुराग जी। सुधांशु त्रिवेदी, आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आपने बोला भारतीय संस्कृति के विरोध में कांग्रेस है, हिंदुओं के विरोध में कांग्रेस है। क्या तात्पर्य है इसका? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कमल का फूल कैसे लगा दिया गया G20 के लोगों में। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को मोदी जी के प्रति घृणा में, वैमनस्य में ध्यान ही नहीं रहता कि वो किस किस चीज का विरोध कर रहे हैं। अभी मैं ज्वाइन करने से पहले जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो मैं सुन रहा था, आलोक जी उसका भी उल्लेख कर रहे थे। इनको भारत के राजकीय चिन्ह के शेर जो थे वो ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। लोग कोर्ट चले गए थे। इनको शेर भीगी बिल्ली जैसा दिखना चाहिए था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे गाकर 14-15 अगस्त 1947 की रात भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुरू हुई थी, जब तक राष्ट्रीय गान अंगीकार नहीं हुआ था, उससे भी अपना किनारा कर लिया। ये तो वो लोग हैं जो तिरंगे को भी उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो कहते थे कहां लिखा है तिरंगा फहराया जाए तो हमें खड़ा होना चाहिए। ये उन लोगों के साथ खड़े हो गए CNRC में जो ये कहते थे कि राष्ट्रीय गान गाया जाए तो कौन खड़ा होना चाहिए। वो आज अगर भारत के राष्ट्रीय पुष्प के विरुद्ध खड़े हो गए तो ये इनकी भारतीय संस्कृति के प्रति अवमानना के अलावा और कोई प्रतीक नहीं है। दूसरा, भाई भाजपा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कमल है जो मेरे पीछे दिख रहा है। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, 5 ऊपर और 3 नीचे, और जो G20 में है उसमें 7 हैं और नीचे कोई नहीं है। वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, मगर ना भाजपा के प्रति घृणा, मोदी जी के प्रति घृणा में देखना ही नहीं है कि ये कौन सा कमल है, और कमल के प्रति तो इनके मन में वो अवमानना है। अमित जी, इन्होंने तो वंदे मातरम में से वो लाइन भी हटा दी थी, जो लाइन थी तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वह लाइन हटा दी। वो सिर्फ हमारी पार्टी के जो अधिवेशनों में गाई जाती है, इनकी पार्टी में वो पोर्शन हटा के गाया जाता है। और दूसरा, मैं एक और बात भी थोड़ा कहना चाहता हूं कि कमल तो वो है जो भारतीय संत महात्मा मनीषा में, याद करिए कबीर का भजन, अष्ट कमल दल चरखा सोहे पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, यह राम नाम रस बीनी चदरिया। यह भारत के पूरे हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना के विस्तार का प्रतीक माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात भी कहता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है, अब ये मुझे पता नहीं, मैंने बचपन में सुना था, अगर आलोक जी उसको क्लैरिफाई कर दे तो बेटर है। पहले गाय बछड़ा चिन्ह होता था कांग्रेस का, और तब इन्होंने गोरक्षक संतों में गोली चलवा दी थी। पहली बार झटका सन 67 में ही लगा था, क्योंकि नवंबर 66 में गोली चलवाई थी। और जब कांग्रेस आई बनी थी तो हमने सुना था शायद देवरा बाबा जी के पास गई थी, तो संतों के आशीर्वाद के कारण उन्होंने यह हाथ का चिन्ह लिया था इंदिरा जी ने। अब आज ये क्लियर कर दें कि वो देवरा बाबा के आशीर्वाद की वजह से लिया था या ऐसे ही ले लिया था, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा मैं कह दूं, अनुराग भदौरिया जी अभी बहुत आक्रामक हो रहे थे, एक लाइन कह दूं, ये कह रहे थे साइकिल की सवारी करिए, मगर समझिए ये तो वो पार्टी है जिसने साइकिल की सवारी की बात करते करते अपने गांव में इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप बनाई है जिसपे सबसे बड़ा जेट विमान भी उतर सकता है, जिसका 1 घंटे का किराया लाखों रुपए होता है। और जिस साइकिल पे अखिलेश जी चलते हैं, जो टीवी चैनलों में आपके इंटरव्यू में, वो साइकिल नहीं है जो इनकी वाली साइकिल है, अपने चुनाव चिन्ह वाली साइकिल नहीं, वो तो हजारों रुपए वाली साइकिल है। मुझे ब्रेक के लिए यार रुकना पड़ेगा। आलोक शर्मा ब्रेक के बाद जवाब देंगे, मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देखते रहिए यार पर। सुधा, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया व्याकुल मत होइए, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा की बारी है, देखते रहिए यार पर। व्याकुल ना होइए अनुराग जी, ब्रेक ले रहा हूं, अंतराल ले रहा हूं, ये बहस और बड़ी होगी। ब्रेक के बाद कांग्रेस का चिन्ह कहां से आया पूछ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। ब्रेक के बाद आलोक शर्मा का जवाब।